पाकिस्तान में किसी चीज की कमी है जो हमें किसी मुल्क से चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई कमी नहीं है। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान चला रहा है। हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, हम सुपर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर कौन सी सुपर पावर? सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। आपको पता है इंडिया में लोग 3 टाइम के खाना भी नहीं खाते। हम लोग अमीर हैं, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, वहाँ पे लोग भूखे सोते हैं। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम का सिक्का चलता है। 1 साल के अंदर में हमने बड़ा अचीव किया है। चलिए भाई लोग, पाकिस्तान लोग की 1 साल की ग्रैंड अचीवमेंट्स पर भी नजर डाल ही लेते हैं भाई। यकीन मानिए, आज जो असली पोल खुलने वाली है ना, उसे देखकर आपके तो होश उड़ेंगे ही, साथ ही आपकी हंसी तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होने वाली है। इतने मजबूर है, घर में कुछ भी नहीं है, अनाज का एक दाना भी नहीं है। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो आवाम को। इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है जिसका नाम है पेट्रोल बम। एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर पाकिस्तान में बम चल गए। मेरा दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा, खून के। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें? हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मरेंगे साले। भूख और प्यास से मर जाएंगे। तो अगर इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्या हुई? यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, गैस है, तो जंग कहाँ से लड़े? 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है। 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। मुल्क हमारा एक दिन खत्म हो जाना, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ये एंड हाल है। हाँ जी, एंड हाल है और कुछ भी नहीं हो सकता। 1200 रुपए कमा रहा हूँ, सही 300 का पेट्रोल लग रहा है, 200 का खाना लग रहा है, पीछे क्या बचेगा? और किराए का मकान है, अब किराया भरे, बिल भरे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए, खुदकुशी करे, इंसान क्या करे? भाई मैं तो इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत ने जो है ना कयामत से पहला कयामत लिया ही है। इन्होंने अवाम को जानवर समझा हुआ है। हुकूमत तो इस नहज पे लेके आ रही है कि 2 दफा मैंने कोशिश की कि यार खुदकुशी कर लूं। को चाहिए कम से कम ये जो जंग का बहाना बनाया हुआ है ना ने, ये तो बिल्कुल सरासर जाती है। 1 साल के अंदर में हमने बड़ा अचीव किया है। आए हाय, नजर ना लगे तुझे पकड़ी वाली। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हेलो भाई लोग, आ गया है तुम्हारा भाई का फिर से पाकिस्तान का वो छप्पर फाड़ वीडियो लेकर, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है। बॉस, आज की वीडियो में वहाँ की आवाम का वो हाल दिखने वाला है ना कि कसम से भाई, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, लेकिन इनके सामने सभी दुख और पीड़ा एकदम कम लगने लग जाएंगे। और ऊपर वाले को स्पेशल वाला थैंक यू बोलोगे भाई। पाकिस्तान में महंगाई ने जो खौफनाक तांडव मचाया है, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान की ताबड़तोड़ महंगाई का असली चेहरा। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आवाम का वो हाल कर दिया ना भाई कि अब वहाँ भिखारी भी बंदूक तान कर मांग रहे हैं। वो अब इस शख्स को देखेंगे, ये भीख मांगने वाला शख्स है और मस्जिद के आगे बैठ के लोगों को पिस्तौल दिखा के भीख मांग रहा है। तरीका है भीख मांगने का। मतलब बंदूक दिखाकर लूट पाट करने वाले तो आपको दुनिया के हर मुल्क में मिल जाएंगे, लेकिन बंदूक तान अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा बोलने वाला ये अनोखा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगा। इस देश में गरीबी इतनी है जितनी शायद उस समय भी नहीं होगी जब हम बंदर हुआ करते थे। मतलब 3 गुना पैसे देने के बाद भी गैस नहीं मिल रही भाई। गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है। आप यकीन करेंगे, 8 बजे गैस आती है, 9 बजे गैस चली जाती है, और सुबह 7 बजे गैस आती है, 8 बजे गैस चली जाती है, जिसके वजह हम बिल भी ज्यादा भर रहे हैं। सुबह जब उठते हैं ना, जब चूल्हा खोलते हैं तो सिर्फ माचिस की तीली जलती है, गैस नहीं आ रही होती है उसके अंदर ना। अब जो बिल 4,000 का गैस का आता था वो 12,000 रुपए का आ रहा है, बट उसके बाद भी हमें प्रॉपर्ली गैस नहीं मिल रही। लानत है तुम लोग पे, लानत। तो भैया पाकिस्तानियों की दुख और पीड़ा अब नेक्स्ट लेवल तक जा चुकी है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करा, वजह ये थी कि अभी तक गैस नहीं है घर पे। हम या तो नफ्सियाती मरीज हो जाएंगे या तो पागल हो जाएंगे। जहाँ जंग चल रही है वहाँ खुशहाल है, जहाँ जंग नहीं हो रही है वहाँ हम लोग का ये हाल है। देखो भाई, एक पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब मुझे एक बात बताओ यार, जिस देश का वजीर आजम खुद दुनिया भर में कटोरा लेकर जाता हो, वहाँ की जनता क्या टाटा अंबानी बनेगी भाई? और इस बात पर हमारे बंटी भाई ने क्या नेक्स्ट लेवल रोस्ट किया है। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में अब जलसों में
मीटिंग्स में कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछने मांगने आए हैं। बिल्कुल मांगने ही तो जाते हो, जहाँ भी जाते हो सिर्फ मांगते ही हो। और तुमको तो रखा भी सिर्फ मांगने के लिए भाई, असली पावर तो किसी और के पास में है। मुल्क तो तुम्हारा कोई और ही चला रहा है, तुमको सिर्फ मांगने के लिए ही रखा हुआ है। और जो दूसरे मुल्क तुमको देखते ही समझ जाते हैं, वो बिल्कुल सही समझते हैं। आवारा हूँ कटोरा शरीफ। सुबह रोटी बनाने लगने तो गैस चली जाती, फटियां बाल बाल के सर की बनाई। और पाकिस्तान में हुकूमत चाहे मुंतखब हो चाहे निगरां हो, महंगाई के खात्मे के नाम पर आते हैं और जज्बे वाली आसमानी कौम को खत्म कर जाते हैं। खत्म। ये कितने साल हो गए, पहले पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी, अब गैस की प्रॉब्लम आ गई है। पाकिस्तान का पर्यायवाची शब्द ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की शुरुआत ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का अंत भी प्रॉब्लम ही है। जब तक ये पाकिस्तान वजूद में रहेगा तब तक ये पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ही रहेगा। बेटे ये मुझे बताओ, ये 14 लाख बिल, 14 लाख ये कमर्शियल है, ये पक्का लीज है। झोपड़पट्टियों के अंदर 14, 8, 10 लाख लोगों का बिल। अरे देवा, तो बहुत परेशान इस हुकूमत से भी हम। हमारी तो बर्बादी कर दी इन लोगों ने। गैस है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी हमारे पास छोड़ा नहीं इन लोगों ने। अरे एटमी मुल्क हो, क्यों रो रहे हो? फिजा तुम बताओ कौन सा मुल्क हो तुम? एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लिया, एटमी रियासत हो भाई तुम लोग, एटमी रियासत। कसम से अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान में लोग पानी की सब्जी और पानी के दाल चावल खाकर गुजारा करना पड़ेगा। जैसे इन जनाब को ही देख लो यार, बेचारा रोटी और चिप्स खाकर काम चला रहा है और दूसरों को भी यही सिखा रहा है। बॉयज हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और 1-10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाएं और खाएं। अरे भाई चिप्स भी क्यों लेना, इससे अच्छा तो पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाए। दोस्तों पाकिस्तान में पैसों को लेकर इतनी मारामारी चल रही है, वहाँ की जनता तो छोड़ो भाई, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने 170 रुपए लेने के लिए सभी पार्लियामेंट मेंबर ने हाथ खड़े कर दिए। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। दोस्तों अगर वीडियो देखकर चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल आई है तो अपना प्यार एक लाइक के रूप में जरूर दें। और आप हमारी वीडियो दुनिया के किस खूबसूरत कोने से देख रहे हो, अपना गांव, शहर या देश कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप और हम कितनी दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई सूरज एक ऐसा ग्रह है जहां पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए बिजली सूरज से भी ज्यादा दूर हो गई है, जो आम जनता की पहुंच में आ ही नहीं रही है। और उसमें भी जब आती है तो भाई सिर्फ 3 यूनिट पर 4000 का बिल लेकर आती है। आप क्या कहते हैं, बिजली की जो बिलें लोगों की आ रही है इस वक्त, लोगों को खुदकुशियां कर रहे हैं, परेशान है बहुत ज्यादा। बिजली की बिलों के हवाले से क्या कहेंगे, अभी गर्मियां भी आ गई हैं, लोगों को सर्वाइव करना कितना मुश्किल हो गया। बिजली होता नहीं है, सारा रात नहीं होते, दिन में नहीं होते। जब बिल आते हैं 2-3 यूनिट लिखा होता है और 4-5-6 हजार रुपए उसमें पैसे लिखा होता है। आप किस मंथ की बिजली की बिल कितनी आई है? हमारे 4000 यूनिट लिखा हुआ है, बिजली होता नहीं है। 3 यूनिट पे 4000 पे आई है आपको। चलो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन आती कम है और जाती ज्यादा है। लाइट 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती, फिर 1 घंटे होती है, फिर 1 घंटे नहीं होती है। 6 मिनट बिजली आ रही है, 6 मिनट जा रही है, पंखा चलाओ फुल स्पीड पे पहुंचता नहीं है, लाइट दोबारा चली जाती है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। और इस आने जाने में आवाम की हालत 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। शुक्र मनाओ कि आप पाकिस्तान में नहीं हो, वरना महीने का 1 लाख कमाने के बाद भी मोटे मोटे आंसू बहाते, क्योंकि यहाँ मीटर चेंज होने पर 30 से 35 हजार, जबकि 1 महीने का बिल कई बार 1 से 2 लाख या उससे भी ऊपर पहुँच जाता है। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने, सही है। 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। सुनो तो, अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन कटी थी, क्लियर कराया, भरा मैंने। अभी 15 दिन में मीटर चेंज हुए, 24,000 रुपए का बिल भेजा है 1 महीने का। 1 महीने 15 दिन का आपकी बिजली का बिल 8,000 और 2 लाख रुपए आया। 2 लाख रुपए। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं से 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार बेटा में चोर। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमानों का वहाँ तबाही होगा।
लेकिन पाक पत्रकार ये कह रही है कि पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है, लेकिन कैसे, आप खुद ही सुन लीजिए, मजा ना आए तो भैया कहीं ना। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान में बिजली ना होने की वजह से पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा। एक बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो नल्ले पाकिस्तान का एक ग्रुप नहीं लड़ेगा। क्यों? अरे भाई आप खुद ही सुन लीजिए। इंडिया के साथ लड़ाई हुआ तो अल्लाह की कसम हम नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्या हुई? यहाँ पर लोग आटा नहीं खा सकते, पानी पीने का नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है, कैसे तो जंग कहाँ से लड़ेंगे? हम घास खा लेंगे लेकिन बैटरी ताकत बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखो भाई, पाकिस्तान को लोगों को सही क्या है और गलत क्या है अब इसकी समझ आने लगी है। कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज बना रहा है, और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले, ये हम एटमी ताकत है जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे, और भाई है उसका चार डालना, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें, हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मरेंगे साले। इसका कारण नरेंद्र मोदी। एक तरफ इस मुल्क की आवाम है जो हमेशा पिसती रहती है, तो दूसरी तरफ है सरकार जो आवाम को कूट कूट के पीस रही है। यहाँ महंगाई तो इतनी ऊपर है कि देखते देखते गर्दन अकड़ जाए, और पेट्रोल ने लोग की हड्डियां किस तरह मोड़ रखी है ये आप खुद ही सुन लीजिए। इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है जिसका नाम है पेट्रोल बम। अभी गूगल पर सर्च किया जाए तो उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल अगर किसी कंट्री में सेल हो रहा है तो वो इथियोपिया है। उसके बाद दूसरे नंबर में दुनिया पे सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में है, जो कि रिसेंटली अभी 458 रुपए यानी 458 रुपीज पर लीटर पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल मिल रहा है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसे मजीद कीमतों में इजाफा हो सकता है, यानी 500 रुपए पर लीटर या 600 रुपए पर लीटर जा सकता है। आपकी जो जितनी भी पार्टी है सब जाहिल है। अच्छा, एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है, इसका मतलब है गुलाम है आप। नहीं, अमेरिका के डॉलर में सिर्फ किनेंगे, आप चाइनीज पैसों में लेन देन करें। वो ईरान वाले कह रहे हैं कि चाइनीज करेंसी में करें तो करें ना भाई, अपने मुल्क के मफाद के लिए। इंडिया नहीं कर रहा। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो अवामों को। ईरान हमारा भाई है, पड़ोसी मुल्क है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और उससे लेना चाहिए। वो दे रहा खुला बोल रहा लोग, मगर नहीं ले रहे। अमेरिका के गुलाम में हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम अमेरिका के गुलाम बने हुए हमारे वजह से नहीं है। कायद आज़म ने आजाद किस बात का कराया था पाकिस्तान को, पुरगों का कर्जा किस बात का ही है? तो हमारी गवर्नमेंट कितना टैक्स दे रही है बताओ आप? बिजली पे रेट बढ़ा दिया, 2 महीने का रेट बढ़ावा कराया, कहाँ से देगा? अब 1200 रुपए कमा रहा हूँ, सही 300 का पेट्रोल लग रहा है, 200 का खाना लग रहा है, पीछे क्या बचेगा? और किराए का मकान है, अब किराया भरे, बिल भरे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए, खुदकुशी करे, इंसान क्या करे? हमारे उपकरण सही हो जाए तो यहाँ भी सस्ताई हो जाएगी। दूध पे पैसा बढ़ गया है, 240 रुपए लीटर हो गया। सब चीज पे बढ़ेंगे ना, पेट्रोल बढ़ गया है, पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया है, सब चीज पे पैसा बढ़ रहा है। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? लूटामारी आम हो गई है, हर कहीं लूटामारी हो रही है, हर कहीं लूटामारी हो रही है। यहाँ पर कोई सुकून का सांस ही ले सकता, बाहर नहीं बैठ सकते, डर के मारे के कोई लूट ना ले, कोई कुछ कर ना दे। आवाम बहुत परेशान है। पेट्रोल के जो प्राइस बढ़े, क्या कहेंगे इसके हवाले से? एक साथ 55 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए, एक साथ ही बम मार दो भाई। नहीं, बम तो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे आवाम के ऊपर पाकिस्तान में बम चल गए। बात ये है कि वो मार चुके हैं, बस फर्क ये है कि ये मारे जा रहे हैं। यहाँ गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, रिक्शा चलाता है बंदा क्या काम करेगा यार? बंदा यार यहाँ खाने को नहीं है घर में यार, बंदा पूरा नहीं कर सक रहा यार। आवाम पागल हो रही है महंगाई की वजह से, क्या कर सकती है? पागल हो गई है कहाँ से? अभी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के 9 करोड़ लोग पागल हो गए, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब है। एक साथ मैं भी शामिल होऊंगा। संकट में है तो क्या करना है? आपको पता है एक रिपोर्ट आई अभी कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी आबादी पागल है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। क्या समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तानी आधे पागल हो गए? आपने जो कहा कि आधी आवाम पागल है, हामिद मीर की रिपोर्ट आई है। हामिद मीर साहब ने जो कहा है तो वो मैं समझता हूँ गलत कहा है। मैं समझता हूँ पूरी पागल हो चुकी अगर आप भी आलू वाले समोसे के दीवाने हैं, वो भी चटनी के साथ, तो निवाला मुंह में डालने से पहले भाई पाकिस्तान की हालत जान लीजिए, क्योंकि यहाँ समोसा सिर्फ समोसा नहीं 24 कैरेट सोना बन गया है। रेट जानकर होश ना उड़ जाए तो कहिएगा। समोसे का क्या रेट चल रहा है? 60 रुपए। 60 रुपए? अभी 2 दिन पहले तो ये छोटा सा समोसा 60 रुपए, 2-3 दिन पहले तो ये 40 रुपए का था। बैठे हैं उनको बुला लो। बस वैसे क्या महंगाई इतनी है, 2 दिन में महंगाई हो गई है। 2 या कम से कम 1.5 महीना हो गया, मैं 60 रुपए का समोसा किया हुआ है, वही पूरा 1.5 महीना हो गया है। वो महंगाई इतनी जा रही है, क्या कर सकते? दुकान के किराया, मुलाजमों की तनख्वाह, ये सारा कहाँ से निकालें बॉसी?
बिजली के बिल डबल हो चुके हैं, ये इसके अलावा बेसन महंगा हो गया। सर बेसन के कम से कम आगे आज 3000 रुपए बोरी पड़ी है बेसन की सर। आज का दिन बिल अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, बिल मौजूद है। अब ये दुकानदारों का कसूर इसमें नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये कसूर है जो बड़े बिजनेसमैन है जो स्टॉक करते हैं। काम में मुझे 32 साल हो गए काम करते हुए, इसी एक जमा पे यहाँ पे ये समोसे इस्तेमाल किया, 2 रुपए का समोसा था और 2 रुपए की हलवा पूड़ी थी। समोसे पर भी भारी है टमाटर, जो इतना महंगा है कि लगता है भैया जैसे टमाटर नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा बन चुका है। इसलिए आवाम चाहती है कि टमाटर हिंदुस्तान से आना चाहिए, कम से कम स्वाद तो बना रहेगा, वरना टमाटर का स्वाद होता कैसा है पाकिस्तानी ये भी भूल जाएंगे। महंगाई ने कलंदर की नगरी को भी नहीं बख्शा। क्यों? क्या हुई? सेवन में टमाटर की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। हाय हाय हाय। फी किलो टमाटर 600 रुपए तक फरोख्त होने लगे हैं। वाह वाह। अवाम ने हुकूमत से टमाटर की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया है। आप लोगों की अकल पे पर्दा पड़ चुका है। इंडिया के टमाटर सस्ते आते थे, क्या समझते हैं इंडिया के टमाटर आने चाहिए नहीं आने चाहिए? आना चाहिए। देख रहे हैं आप क्यों पाकिस्तानी हो? टमाटर बड़े मजेदार, वो टमाटर बड़े मजेदार। इंडिया के तो 50 रुपए किलो था, अभी देखो तो कितना महंगा है, फिर नहीं ले सकता है ना गरीब इंसान। मैडम को आने दीजिए, आइए मैडम आइए, चलिए टेक इट इजी, साइलेंस। क्या मुसीबत आ गई है, क्या मसला आ गया कि टमाटर इतने महंगे क्यों हो गए? गोभी 300, मटर 500 रुपए किलो, नान और खमीरी रोटी 5 रुपए इजाफे के बाद 30 रुपए की, जबकि एक टमाटर 70 रुपए का हो गया। तो वाइफ ने बोला कि टमाटर महंगे हो तो भाई तुम एक पाव दही ले लेना। टमाटर की वजह से इंतहाई परेशान है। हमने खरीदा नहीं है आज, हमें मालूम नहीं। कब से नहीं खरीदा? हफ्ता डेढ़ हो गया। ये जब से महंगा हुआ तब से नहीं खरीदा, पहले खरीदते थे? हाँ जी पहले खरीदते थे। एक टमाटर की कीमत 70 रुपए बताइए और यहाँ पे टमाटर की कीमत पता करेंगे आज। टमाटर किस तरह किलो दे रहे हैं आप? 800 रुपए किलो। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे। अच्छा। गुस्सा क्या होता है भाई, कोई ताई से पूछे जो इस उम्र में नर्क नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। भाईजान का कहना है बस कैसे भी करके एक बार निकल जाए। मैं तो कहती हूँ हम तो पाकिस्तान से एक दफा निकल जाए ना। क्या बात कर रहे हैं? तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। क्यों? क्या हुई? इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे, इतने फटीक है ये बड़े। तो फिर जंग के दौरान अगर पाकिस्तान वापस इंडिया का हिस्सा बन जाता तो सही नहीं था? मैं तो कहती हूँ ना अल्लाह बस, मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, बस मेरी तो दुआ है। अमेरिका आ जाए? हाँ आ जाए, आ जाए पक्का पक्का सबके सामने। तो फिर हम भारत को धमकियाँ क्यों लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम न्यूक्लियर फेंक देंगे? तो भारत का तो ना ईमान है, ना खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। Once upon a time there was a Pakistan. तरह से पाकिस्तान को वार्म वेलकम किया जा रहा है, वो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और अब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रूल करता हुआ हमें नजर आए। चलो अब आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान कैसे रूल करता हुआ नजर आ रहा है, आप खुद देखिए। 150 टेक्सटाइल मिलें और 400 कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हुकूमत दावे कर रही है कि माशी मजबूती आ रही है, मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। एक मुस्लिम कंट्री का दूसरे मुस्लिम कंट्री के साथ इस तरह का रवैया कि वहाँ के लोगों को कह देना कि आप जो है अपने मुल्क वापस चले जाएं। नाजुक सूरत हाल से तो हमारी मईशत निकल ही नहीं पा रही। कभी कोरोना आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी जंग शुरू हो जाती है, कभी हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, कभी IMF का डंडा आ जाता है। मिलियन चच्चा से जो खुलेआम अपने हुक्मरानों को चोर कह रहे हैं और चच्चा धीरे धीरे पूरी धोती खोलते जा रहे हैं। भैया एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से आगे था, ये क्या इसकी वजह हुई है कि पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया, इंडिया आगे चला गया? हमें हुक्मरान बहुत अच्छे मिले, हुक्मरानों की मेहरबानी। बिल्कुल हुक्मरानों की मेहरबानी। फिर जो इंडिया के हुक्मरान है मोदी कहनों पर आते हैं, इनकी आवाजों पे आते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हमें इंडिया, हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, हमें वोट दो। देखो ये सबक मिल रहा है हमको। इंडिया के ये लोग कहाँ बैठे हुए? अंकल जी बात सुनो, इंडिया के जो हुक्मरान है मोदी जी की बात करें, केजरीवाल की जो दिल्ली के अंदर जिनकी गवर्नमेंट है, वो तो फिर यहाँ से अच्छे साबित हुए। हिंदू हैं, ईमानदार हैं, वो हिंदू हैं, अपने मजहब के साथ अपने कौम के साथ वो मुखलस हैं। हम मुसलमान हैं। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। हम मुसलमान हैं ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये तो एक किस्म का अजाब है। एक बंदे की 18,000 सैलरी है, 45,000 उसकी बिल। यार उनको जान से मार दो ना, एक ही दफा मार दो।
बार बार क्यों मार रहे हो? एसी के कमरों में बैठे हुए हो, वो भड़ो, बाहर निकलो, गरीबों का बेड़ा गर्क मत करो। ओ इनको तो किसी की बददुआओं से भी डर नहीं लगता, कंजर के बच्चों को। वैसे पाकिस्तान की 90% आवाम परेशानी रहेगी क्योंकि यहाँ के 10% क्रीमी लेयर वाले लोग मौज में हैं, और जब तक वो मौज में होंगे 90% लोगों की हालत खराब ही रहेगी। और इसको फिर से बंटी भाई ने क्या बढ़िया भैया एक्सप्लेन किया है। भैया ये मुल्क सिर्फ 10% लोगों के लिए है, बाकी 90% तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, कीड़े मकोड़े। गरीब बिल्कुल हमारी बला से, ठीक है, लेकिन उनको प्रोटोकॉल चाहिए। हमें ये समझते हैं हम कीड़े मकोड़े हैं। उससे ज्यादा गए गुजरे हो भाई तुम लोग। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज नहीं, जलालत पे कट रहे हैं, बड़ी परेशानी चांसी। तो यहाँ पर जरा आवाम परेशान है, आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए परेशान है। औकात में तो पाकिस्तान की 90% आवाम आ चुकी है। 10% जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जो क्रीम है, जो ऊपरली लेयर है पाकिस्तान की, वो माल बनाने में लग रही है, वो कभी दुखी नहीं होगी भाई। और जब तक वो दुखी नहीं होंगे ना, तो तब तक ये 90% वाले ऐसे रोते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है। यही तो कयामत है। कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। अपने घर में आवाम आटे दाल के लिए चिल्ला रही है, देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इनको दुनिया का चौधरी बनना है। चले हैं ईरान और अमेरिका का झगड़ा सुलझाने। अब इनकी इस हरकत पर पाकिस्तानी पब्लिक ने जो इनको धोया भाई साहब, कसम से मजा आ गया। ना इस पाकिस्तान में गैस है, ना ही लाइट है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिकी और ईरानियों में सुलह ऐसे कराने लगी है कि जैसे इस मुल्क में तो खुदा की रहमतें ही रहमतें। पाकिस्तान की मिसाल इस टाइम उस बिगड़े हुए छटे हुए आदमी जैसी है कि जो मोहल्ले में तो सुलह कराता है लोगों की, लेकिन उसके अपने घर के हालात, अपने घर में बीवी बच्चे जो है भूख से मर रहे हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सी वीडियो ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।